Assalamualaikum viewers, this is Ikramullah and you're watching my YouTube channel Medical Minds Hub. Dear viewers, in today's video we will discuss TARCH panel or TARCH screen. First of all, we will discuss what does TARCH acronym stand for, why is it performed, यानी ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, then how the infection are transmitted from mother to fetus, and finally we will try to understand the result of the TARCH panel. तो स्टार्ट करते हैं. टार्च पैनल या टार्च स्क्रीन इसको भी कहा जाता है. टार्च ये जो है एक एक्रोनिम है, इसमें 5 लेटर है TORCH. तो व्हाट डज दिस T स्टैंड फॉर? T का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मा या टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई. ठीक है, इसके 3 मतलब है. ये एक पैरासाइट है और ह्यूमन आर इन्फेक्टेड व्हेन ह्यूमन कंज्यूम raw contaminated meat, milk and eggs. जब हम contaminated milk, meat और eggs को खाते हैं तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं. अब अगर ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन किसी प्रेग्नेंट वुमेन को है तो इट कैन अफेक्ट द प्रेगनेंसी और द फीटस, द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. तो टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है. मिसकैरेज इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स. 20 वीक्स से पहले जब प्रेगनेंसी लॉस हो जाए तो इसको मिसकैरेज कहते हैं. या फीटस जो पेट में बच्चा होता है तो लॉस ऑफ हियरिंग, यानी उसकी जो हियरिंग, इसके अलावा विजन को भी अफेक्ट कर सकते हैं. इस टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से सीजर्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं फीटस में. इसके अलावा टार्च में O स्टैंड फॉर अदर्स. तो अदर्स में कौन कौन से पैथोजन शामिल हैं? HBS यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, सिफिलिस, वेरिसिला ज़ूस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ये सारे इसमें शामिल है, अदर्स में शामिल है. ये जो है वायरसेस है और इनकी ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नीडल स्टिक इंजरी, इसके अलावा और भी अदर सोर्सेस है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की. थर्ड लेटर इज R. R स्टैंड फॉर रूबेला. इसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं. ये एक वायरस है. ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और सिक्रीशन फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स. नेजोफेरिंक्स से जो सिक्रीशन है तो उससे भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. अब अगर फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल को रूबेला वायरस इन्फेक्शन है या जर्मन मीजल्स है तो फीटस में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरह से नहीं होगी और लॉस ऑफ विजन और लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है. फोर्थ लेटर इज C. C स्टैंड फॉर साइटोमेगेलो वायरस. ये एक वायरस है. इसकी ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन किसी इन्फेक्टेड पर्सन से थ्रू सलाइवा या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकती है. इसकी इन्फेक्शन जब होती है किसी प्रेग्नेंट वुमेन को तो फीटस में यानी पेट में जो बच्चा होता है उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरह से नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी. इसके अलावा एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स यानी झटके के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. द लास्ट लेटर इन टार्च इज H. ठीक है, H का मतलब है हर्पीज वायरसेस. हर्पीज वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2. ठीक है, ये वायरसेस हैं और इसकी ट्रांसमिशन जो है व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद द हर्पीज लेजन या जेनिटल सिक्रीशंस के थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है और ओरल सिक्रीशन के थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है. अब अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हर्पीज वायरस इन्फेक्शन है तो दिस हर्पीज वायरस इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड टू फीटस एंड द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी. यानी डिलीवरी के दौरान जो है फीटस इन्फेक्ट हो सकता है हर्पीज वायरस इन्फेक्शन से. इसकी वजह से हर्पीज वायरस इन्फेक्शन की वजह से फीटस में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, यानी लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होंगे और सीजर भी हो सकते हैं. इसके बाद व्हाट इज टार्च पैनल? टार्च पैनल इज अ टेस्ट. इट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट टार्च पैथोजन. यानी टार्च पैथोजेंस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. तो उससे हमें ये जो है अंदाज़ा होता है कि
टार्च पैथोजेंस के इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं है। ये रूटीन प्रीनेटल स्क्रीनिंग है। प्रीनेटल का मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी। सो इफ अ फीमेल इज प्लानिंग प्रेगनेंसी और is already pregnant, so this test can be performed in the first trimester. ठीक है। Why is Tarch panel test performed? This test is performed for the detection of infections caused by the Tarch pathogens. The second purpose is to monitor infections in female with miscarriage, यानी अगर किसी फीमेल को प्रीवियस प्रेगनेंसीज में मिसकैरेज हुआ था, मिसकैरेज का मतलब ये है कि 20 वीक से पहले प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हो जाना, तो अगर हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है तो इसके लिए भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एन एबिलिटी टू कंसीव या कैरी प्रेगनेंसी टू टर्म। नेक्स्ट पर्पस इज हिस्ट्री ऑफ टार्च इन्फेक्शन। इन प्रीवियस प्रेगनेंसीज में टार्च इन्फेक्शन की अगर हिस्ट्री मौजूद है तो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा इफ समवन इज हैविंग सिम्टम्स व्हिच आर सजेस्टिव ऑफ द टार्च इन्फेक्शन, तो दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म। सो दीज आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो है ट्रांसमिशन, तो इफ अ फीमेल इज इन्फेक्टेड विद ईदर ऑफ द पैथोजेंस, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन है या HIV इन्फेक्शन है, रूबेला है, साइटोमेगालो या हर्पीज वायरस इन्फेक्शन है, कोई भी हो सकता है, तो दीज इन्फेक्शन या पैथोजेंस है कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो व्हाट आर द रूट्स, किस किस रूट्स के थ्रू जो है ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ज़रिए मदर से, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। ड्यूरिंग बर्थ, यानी बर्थ कैनाल में ये इन्फेक्शन हो सकते हैं फीटस को, और ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है टेराटोजेनिक, यानी ये पैथोजन जो है टेराटोजेनिक है। टेराटोजेनिक का मतलब ये है कि कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी चीज़ को जब फीमेल एक्सपोज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो इन्फेक्शन या केमिकल्स या ड्रग्स बच्चे या फीटस को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है टेराटोजेनिक। पैथोजेंस आर टेराटोजेनिक्स मीन्स the infection caused by these pathogens can be transmitted from mother to fetus via these routes and can affect the development of the fetus. जब pregnant woman में टार्च पैथोजन इन्फेक्शन काज करते हैं तो these infection can be transmitted from mother to fetus through placenta या breastfeeding या during birth and the birth canal. तो these infection can be transmitted from mother to fetus. अब इस पैथोजन को, यानी टॉक्सोप्लाज्मा है या रूबेला है, साइटोमेगालो है या हर्पीज वायरस है, इस वायरस को या पैथोजन्स को ख़त्म करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में नेचुरली एक निज़ाम मौजूद है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो नेचुरली जब इन्फेक्शंस होते हैं, इन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स होता है और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। और इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम ये है कि पैथोजेंस को किल करना, इन्फेक्शन को ख़त्म करना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम ये होता है कि पैथोजेंस को या इन्फेक्शन को ख़त्म करना। प्रेग्नेंट वुमेन से हम जो है ब्लड सैंपल लेते हैं और उस पर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टार्च स्क्रीन या परफॉर्म करते हैं। अब अगर खुदा न ख्वास्ता ये जो इन्फेक्शन है फीटस को ट्रांसमिट हो गए तो इसके लिए एमनियोसिंथेसिस प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है और इसमें यहाँ जो फ्लूइड मौजूद है या फीटल सेल्स है ये लिए जाते हैं और PCR टेस्ट पर परफॉर्म किया जाता है फॉर टार्च पैथोजेंस। अब टार्च पैनल का जो रिज़ल्ट है इसकी इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर टार्च है, रूबेला है, साइटोमेगालो या हर्पीज वायरस है, इन सारे पैथोजेंस के ख़िलाफ़ अगर IgG और IgM दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि नो फार्मर इन्फेक्शन या करंट इन्फेक्शन, मतलब कि फ़ीमेल को ना तो करंटली इन्फेक्शन है यानी करंटली भी इन्फेक्टेड नहीं है और ना जो है प्रीवियस इन्फेक्शन है।
इसके अलावा अगर किसी भी पैथोजन के ख़िलाफ़ IgM एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है और IgG एंटीबॉडीज़ नेगेटिव है तो इट मीन्स वेरी करंट इन्फेक्शन, के मतलब रिसेंटली जो है द इंडिविजुअल इज़ इन्फेक्टेड। इसके अलावा FIgM is negative and IgG is positive against any of these pathogens, तो it means already cured या वैक्सीनेशन, यानी इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन पास्ट में हुआ था, अब जो है इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है, द पर्सन इज़ इम्यूनाइज्ड या द पर्सन इज़ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट these pathogens. And finally, if IgM is positive as well as IgG is positive against any pathogen, तो it means current ongoing infection, यानी infection body में अभी है, मौजूद है, infection हो रही है body में। तो this is the result interpretation of the TARCH panel या TARCH screen. Let me repeat it again. If IgM and IgG both are negative against any pathogen, so it means no former infection or current infection. If IgM is positive and IgG is negative against any of these pathogens, so it means very current infection. If IgM is negative and IgG is positive against any pathogen, it means already cured or vaccination process has been completed. And if IgM is positive as well as IgG is positive against any pathogen, so it will mean what? It will mean current ongoing infection. So this is all about TARCH panel or TARCH screen. I hope I have been able to clarify all your questions about TARCH panel, and if still you have any question related to TARCH panel, you can let me know in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।